गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब परिश्रम कीजिए। अब देखिए, आप ये बार बार ये सोचते हो कि ये सब क्या बोल रहे हैं, खूब परिश्रम कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। देखिए, ये सफलता के पीछे की बुनियादी है, आधार है, स्तंभ है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को स्वयं को अभिप्रेरित नहीं करेंगे, अपने आप को स्वयं को सेल्फ मोटिवेट नहीं करेंगे और खुश नहीं रहेंगे तो, और चिंतन नहीं करके चिंता करेंगे, तो फिर अध्ययन भी आपसे दूर होता चला जाता है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए खुश रहना है, खूब परिश्रम करना है और फिर सफलता को प्राप्त करना है। और सफलता तो होनी है प्राप्त आपको। तो देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो है अलंकार भाग 4। हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का अध्ययन कर लिया है। अब भाग 4। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज कर लेते हैं, 12th तो कर लेते हैं, कॉलेज कर लेते हैं और बहुत सारी कंपटीशन की तैयारी भी कर लेते हैं। लास्ट में उनसे कुछ पूछा जाता है कि शाब्दिक अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, फिर भी उनको कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के 1 से लास्ट तक कॉन्सेप्ट 1 by 1 पॉइंट्स क्लियर नहीं किए, एग्जाम्पल पे ध्यान दे लिए, आधे अधूरे पॉइंट्स पे ध्यान दे लिए और वो 1 to Z तक आपको कम्प्लीटली कहीं न कहीं स्किप करते गए, कहीं समझते गए, कहीं स्किप कर दिया, कहीं समझ लिया, तो कॉन्सेप्ट अनकम्प्लीट हो जाता है और अपूर्ण कार्य अपूर्ण ही होता है। तो इसमें जो आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ, वो सब कुछ 1 by 1 A to Z कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जा रहा है। और 80% आपको, अगर आप ध्यान से समझेंगे, 1 से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे और समझेंगे और एकाग्र होकर अध्ययन करेंगे, तो 80% आप 101% वन टाइम में ही समझ जाओगे। तो अब हम पढ़ते हैं आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है भाग 4 में, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार ये शब्दालंकार का ही क्या है, भाग है। शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, किसके? शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। कौन सा? यमक अलंकार। परिभाषा: जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है, कितनी बार? 2 बार होता है, और दोनों बार उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा समझ रहे हैं कि आखिर यमक अलंकार कैसा है, क्या परिभाषा है, उसके बारे में जानकारी। जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार, कितनी बार? 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अलंकार होता है यमक अलंकार। 2 शब्द होते हैं पर दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। समान शब्द होते हैं लेकिन उसका क्या अर्थ है? अलग। उदाहरण के लिए देखिए, कनक कनकते, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाई। मादकता, नशा, अधिकार यानी अधिक। वह खाए बोराए जग या पाए बोराए। देखिए, अब हम इसमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से, जो हमने परिभाषा में आपको समझाया है। कनक कनक, अब देखिए, इसमें कनक और कनक दोनों एक शब्द है। अब हमें ये कैसे पता करेंगे इसका अर्थ अलग अलग है, वो कौन कौन सा अर्थ है? तो इसका ये आगे की जो पंक्ति है ना, इससे पता लग जाएगा कि इसके दोनों अलग जो है अलग अलग अर्थ है वो क्या है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार। वह खाए, अब यहाँ खाए हो रहा है। अब सोने को तो खा नहीं सकते ना, तो यहाँ क्या है? कनक यानी धतूरा। अब ये जो इसको कनक धतूरा खाए और बोरा है, बोरा जाना, अहंकार में डूब जाना, जग यानी सांसारिक लोग, या पाए बोरा। अब पाना क्या होता है? इसका है कनक सोना, पाना, पाना यानी प्राप्त कर लेना, सोने को प्राप्त कर लेना। अब एक का पहले का खाने वाले का है क्या? धतूरा, पाना, सोना। अब इसमें एक कनक का अर्थ क्या हो गया? धतूरा, और दूसरे का सोना। अब ये तो आपको क्लियर हो ही चुका है कि दोनों के शब्द देखने में एक है लेकिन अर्थ अलग है, और वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट का धतूरा और सेकंड का सोना। अब गोल्ड, अब इसमें देखिए, अब इसमें ये मीनिंग क्या कह रहा है? मादकता अधिकार, सोगुनी, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम धतूरा खाएंगे तो नशा तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा। हो सकता है
थोड़ा वो ज़्यादा हो जाए। लेकिन सोना गोल्ड अगर किसी के पास आ गया, सबके पास ज़रूरी नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सोना क्या आ गया इतराते हुए चलेंगे, और उनको जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ ही पहन पहन के जाएंगे, और ऐसे अहंकार में डूब जाएंगे कि देखो सारी दुनिया का जैसे इन्हीं के पास हो गया हो। ऐसे उनमें अहंकार आ जाता है हद से ज़्यादा। तो उसके लिए जब यानी उसको पाने मात्र से ही, एक प्राप्त सोने को प्राप्त करने मात्र से ही उनमें इतना मादकता, इतना अहंकार, मादकता नशा, वो नशा नहीं, ये नशा है कौन सा, अहंकार रूपी नशा आ जाता है कि वो ये दिखाते हैं दुनिया वालों को कि देखो उनके पास कितना सोना है। तो ये अहंकार उनका प्रदर्शित करता है सोना, कितना सोगुना ज़्यादा। इस कनक यानी धतूरे को तो खाएंगे तो थोड़ी देर नशा रहेगा, फिर बाद में हो सकता है उतर भी जाए, लेकिन ये जो इसका नशा है उसको इससे सोगुना ज़्यादा अहंकार आएगा, अहंकार रूपी नशा आएगा इसमें। तो अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि अब यहाँ का जो मीनिंग है वो कंप्लीट पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ तो अधिकाय यहाँ हो गया, ये पाए बुराई वो खाए बुराई, खाए बुराई वो पाए बुराई, इससे आपको पता लगेगा कि खाने से और प्राप्त करने से तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो वो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब कनक, एक कनक है धतूरा, दूसरे का स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड। व्याख्या, अब ऊपर देखिए इसी की व्याख्या बताई गई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में क्या कह रहे हैं कि शब्द की आवृत्ति हुई है। कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है? कनक। आवृत्ति यानी रिपीट होना, 2 बार आई है इसमें, जिसमें प्रथम कनक का अर्थ है धतूरा जिसके खाने से नशा होता है, और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण, सोना जिससे धन संपत्ति का नशा होता है। सोना और धन संपत्ति भी इंक्लूड हो सकता है। अब देखिए इसमें दूसरा उदाहरण है, 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। अब इसमें देखिए 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में एक बेर शब्द का अर्थ है बार बार, 3 बेर, 3 बेर यानी बार बार, अगेन एंड अगेन। और दूसरे बेर का शब्द का अर्थ है बेर, बेर जो फल, जो कहते हैं ना चोमू के फल, जो बेर होते हैं ना, चोमू के बेर है, ऐसे कोई नहीं लेता है तो बोलते हैं ना चोमू वाले हैं, मीठे हैं, बहुत ही है, स्वादिष्ट है, खा के तो देखिए एक बार, ऐसे बोलते हैं ना। वही कहा ना, बेचे वो लोन बतावे मिश्री, ऐसा कुछ है ना। तो वैसे वो भी उनके बेर की जो कहीं के भी होंगे अच्छे तो अच्छे होते हैं, फल तो अच्छे होते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि बेर जो होते हैं ना, बेर झाड़ियों के होते हैं जो, तो उसमें कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए उदाहरण में एक बेर शब्द का अर्थ है बार बार, और दूसरे बेर का अर्थ क्या है? बेर यानी फल से है। तो इस उदाहरण में यमक अलंकार हो गया। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, तो यानी 3 बार खाती है वो बेर को, कितनी बार? 3 बार, बार बार खाती है। तो इसमें अर्थ है बेर फल से, और इस दूसरा उदाहरण है अलंकार। कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। अब इसमें देखिए कितना, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है कि 2 शब्द लिखने में तो एक जैसे हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, सिंपल। अब वो समझ में कैसे आएंगे? जब कंप्लीट पंक्ति पढ़ोगे तब समझ में आएंगे। एक पंक्ति पढ़ के आप उसका अर्थ नहीं लगा सकते, अंतिम पंक्ति तक, शब्द तक आप अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस जो एक जैसे 2 शब्द लिखे हुए हैं उनमें से कौन से शब्द का अर्थ कौन सा है, कौन से शब्द का अर्थ है कौन सा है। तो ये हमने आज अध्ययन किया यमक अलंकार। और यमक अलंकार में आपका कोई और भी उदाहरण पहले से याद किया हुआ है तो वो भी आप अध्ययन कर सकते हो। और इसका मेन ये है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसमें किस बात पे विशेष ध्यान देना है, तो इस पे विशेष बात देना है। एक तो ये किसके शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, दूसरा इसमें 2 शब्द एक जैसे होते हैं देखने में, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। और वो कब समझ में आएगा? जब आप काव्य पंक्तियों को, शहरों को कंप्लीट को रिवाइज करोगे, समझोगे मीनिंग को, तब आप इस निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि कौन से शब्द का अर्थ कौन सा है, कौन से शब्द का अर्थ कौन सा है। तो आपने अच्छे से समझा और आपको अच्छे से समझ में आया है। और आगे भी और भी वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आगे आप अपने वीडियो इसमें अध्ययन करते रहें, ऐसे ही आत्मसात करते रहें, कॉन्सेप्ट को समझते रहें, और सेल्फ अध्ययन, सेल्फ स्टडी भी करते रहें। तो देखिए स्वाध्याय भी बहुत ज़रूरी होता है।
आपने यहाँ पढ़ा, फिर खुद चिंतन मनन कीजिए और उसमें आप ध्यान दीजिए। आपने वीडियो देखा, समझा, इसके लिए थैंक यू सो मच।